तो इनका कहना यह है कि फैसला तो बाद में आया ना मार्शल के हक में, लेकिन अमलन जब गवर्नर जो थे वो बन गए चीफ जस्टिस तो मार्शल की बैत कर ली ना। और वो कहते हैं हमारी अदलिया कभी मिन हैसुल अदारा आइन शिकन आमरों के सामने खड़ी नहीं हो सकी। मुंतखब जमहूरी हुकूमतों से मामला पड़ा तो उसमें उसको बेलचक हो गई, फौलाद की तरह सख्त हो गई, लेकिन आमरों से साबका पेश आया तो हल्का यारा समझ कर बरेशम की तरह नरम हो गई। आमरों की हवेली की खाकरूबा बन जाने को एजाज़ व इफ्तिखार समझने वाली अदलिया ने जमहूरियत को हमेशा अपनी कनीज जाना। और उन्होंने कहा इनको, अब आप ये देखिए, उन्होंने कहा आसिफ सईद खोसा, एजाज अफजल ख़ान, गुलजार अहमद शेख, अजमत सईद, एजाजुल एहसन चाहे जितनी भारी पेंशन पालें, जितनी पुरकशश बरात ले लें, जितनी पुरतयश इकामत नामे रहे, पाकिस्तान रोज़े हशर उनका गिरबान ज़रूर पकड़ेगा। एक रोज़ पहले जस्टिस दराब पटेल की बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहते हैं दराब पटेल भी इसके हक में थे कि वो अदालत होनी चाहिए। वो तो कहते कायदे आज़म ने भी तजवीज़ पेश की थी। ये सब बातें दुरुस्त हैं तो फिर ये 1973 के दस्तूर में ही बन जाती। उसके बाद जो मिसाक जमहूरियत हुआ 2006 में तो फिर 18 साल इंतज़ार क्यों किया? तो अहले सियासत भी तो है, अपने आप को बरी जुमा नहीं कर सकते। सही। तो उनका कहना यह है, हमारे वो कहते हैं कि 2022 में जो पार्लिमानी कमेटी के 8 अरकान ने इत्तफाक राय से पेशावर हाई कोर्ट में 3 जजों की तैनाती मुस्तरद कर दी और अदलिया ने पार्लिमानी कमेटी के इस मुतफ़िका फैसले को मुस्तरद कर दिया और तीनों जज साहबान ने हलफ उठा लिया। क्या जज खुद ही जजों को नामजद और तैनात करते रहेंगे? क्या ये तमाशा जारी रहेगा? और बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कहते हैं कि जजों का तकर्रुर जो है जजों के ज़रिए हो, जजों के लिए हो, ये हमें कबूल नहीं होगा। ये सारे दलाइल तो अपनी जगह हैं। सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रहे कि अदालतें सहूलतकारी करती हैं। अदलिया जो है ना उसका किरदार मिसाली है, ना पार्लियामेंट का किरदार मिसाली है। पार्लियामेंट ने भी तो पार्लियामेंट के तौर पे काम नहीं किया ना, रबर स्टैम्प ऑपोजिशन थी, हर जमाने की ऑपोजिशन और मिल गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ या अदलिया के साथ और हुकूमत के खिलाफ एक तरह से अदम एतमाद कर दिया। तो ये जो हमारा ये कहना यहाँ दूध का आया हुआ कोई भी नहीं है। सर बिलावल साहब ने एक और बात की कि जी आईनी अदालत के लिए मुखालिफत ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। अब सवाल ये है कि क्या इसकी हिमायत जो है वो ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं हो रही? दलाइल तो यहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। अदलिया पर तनकीद भी हो सकती है, उसके फैसले जो हैं उनको आप उस पर उंगलियाँ भी उठा सकते हैं। और आज आप देखें कितने चीफ जस्टिस ऐसे हैं जो पब्लिक में मुंह नहीं दिखा सकते, उनको लोग उनसे सलाम लेने के रवादार नहीं हैं। क्या क्या तमाशे यहाँ लगाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है, फिर कौन जो कहे कि हमने हमेशा आइन की पासदारी की है। अच्छा, अदलिया में जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनमें से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुखालफिन का जीना दूभर कर दिया। बुनियादी हकूक जब 1973 का दस्तूर बना उसे नाफज होते ही अगले दिन बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए गए। तो ये असल में अब एक दूसरे को ताने देने का मामला नहीं है, अपने अपने गिरेबान में मुंह डालने की बात है, अपना अपना एहतसाब करने की बात है। और इस वक्त हुकूमत जो चाहती है, पहली बात तो यह है कि वो उसके लिए 2/3 अक्सरियत साबित करे, और दूसरी बात यह है कि अगर इत्तफाक राय की जो बात होती है तो फिर इत्तफाक राय तो फिर कम से कम बात पर हो सकेगा, फिर उस पर इत्तफाक कर ले, उस पर राजी हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कोई दरमियान का रास्ता निकाल रहे हैं, तो उनके साथ मामला कर लिया जाए। तो बहरहाल सर पीटीआई जो है वो उसने कोई तजवीज़ तो नहीं दी, वो वाहिद जमात है पीटीआई तो उसको ऑन बोर्ड यानी कि चाहेंगे मौलाना अभी भी। पीटीआई को तो वो कह रहे हैं कि उससे मुशावरत में वो मौजूद है। जो कुल ये जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें पीटीआई मौजूद होती है। तो पीटीआई जो है
हो सकता है कि कोई ऐसा मुसव्वदा बन जाए जिस पर वो भी इत्तफाक कर ले, लेकिन बहरहाल अब ये नतीजा निकालना पड़ेगा। नतीजा निकाल लें तो फिर देखेंगे, उसके बाद अगली बात बाद में होगी। अभी तो देखे सिंध हाई कोर्ट में एक साहब पहुंच गए कि जनाब इसको रोकें आप, इस तरमीम को, लेकिन वो मुस्तरद हो गई चीफ जस्टिस ने बड़ी शिद्दत से मुस्तरद की और बड़ी उनकी गोशमाली की कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा 15 रुकनी बेंच का प्रोसीजर जो एक्ट में, सही, तो आप कैसे कानून साजी बनने से पहले दखल दे सकते हैं? जो शख्स चाहता है मुंह उठा के दरखास्त दे देता है, अदालत का वक्त ज़ाया करता है और अपना वक्त ज़ाया करता है और हमारा सबका वक्त ज़ाया करता है। और इसलिए कि किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि कोई कानून साजी होने से पहले पार्लियामेंट का इख्तियार छीनने की कोशिश करे। इसलिए जो भी है, अब आज ये 17 को सर अब ये कह रहे फैसले कि- की घड़ी आ गई है। हुकूमत के पास अगर बंदे पूरे हैं तो आगे बढ़े और यकतरफा तौर पर कोई चीज़ मुसल्लत करने की बजाय उसी तरह इत्तफाक राय पैदा करे, तो ताकि कोई इसका अच्छा नतीजा निकल सके। सही, वगरना तो एक और धमा चौकड़ी मच जाएगी, एक हंगामे की बुनियाद रख दी जाएगी। वरन हम दुआई कर सकते हैं कि कोई एहतियात से, तदबीर से काम लिया जाएगा और आगे बढ़े। ठीक है।